in India Airbook Chapter 4, till now we have seen the topic of fostering gender equity. Fostering gender equity in the chapter defense, we know the difference of physiology difference between men and women. Apart from a huge difference, but still we are able to accommodate a female into a Navy, Air Force, including a Army, which is a huge defensive system in India. Let's see what will be the next topic. Last time I have started even this topic as well. New frontiers of warfare. The contemporary war and battlefront have undergone a sea change with a new domain of space warfare added to the existing domains of land, water, air and cyber warfare. तो लास्ट टाइम जब मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया था तो आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज स्पेस वॉरफेयर. स्पेस वॉरफेयर हम इस टॉपिक में एक एक वर्ड समझने की कोशिश करते हैं, एक एक वर्ड समझ के इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज टॉकिंग एंटायर इन दिस डिफेंस चैप्टर. This topic is very important because it has a huge definitions and elaborated words here. So let's see, new frontier of warfare. What says contemporary war? Contemporary war is nothing but a modern war. पहले जंग कैसे लड़ते थे? पहले तो हम तलवार लेके जाते थे ना एक दूसरे के पीछे. तो अब जंग लड़ने का तरीका बदल चुका है. अब जंग लड़ने के अलग अलग तरीके आ चुके हैं. पहले तो तलवार लेके जाते थे और उसके बाद थोड़ा सा मॉडर्न हुआ और उसमें ये था कि आप राइफल लेके जंग के मैदान में राइफल लेके भी आपको जंग के मैदान में ही जाना पड़ता था, लेकिन दूर से ही सही, लेकिन सामने एक दूसरे के खड़े रहना पड़ता था राइफल लेके, या यूं कहो कि गन लेके या मशीन गन लेके या AK-47 लेके, तब भी आपको एक दूसरे के सामने किसी ना किसी तरीके से आना ही पड़ता था. लेकिन अब कॉन्टेम्पररी वॉर में आपको एक दूसरे का आमना सामना भी करने की जरूरत नहीं है. पता नहीं वो कहाँ पे अपने घोंसले में बैठा है, ये कहाँ पे अपने इसमें बैठा है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को अटैक कर सकते हैं. ये है मॉडर्न वर्ल्ड. मॉडर्न वर्ल्ड में या आप किसी के आपके दुश्मन देश में, आपके दुश्मन के फोन में या उसकी पब्लिक के फोन में घुस के आप अटैक कर सकते हो. किस तरह के अलग अलग तरीके हैं, वो क्या क्या तरीके हैं हम इसमें देखते हैं. जैसे कि आप ये समझो कि उनकी इकोनॉमी पे अटैक कर दिया, या उनके मार्केट पे अटैक कर दिया, या उनकी मेडिकल फील्ड में अटैक कर दिया, या एक वायरस फैला दिया, या मिसाइल डाल दी. हम अपने देश में बैठे हैं, दुश्मन देश अपने देश में है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बहुत दूर होने के बावजूद भी मॉडर्न वॉर्स में, या यूं कहो कि कॉन्टेम्पररी वॉर्स में अलग अलग तरीके हैं एक दूसरे को अटैक करने के. अब वो तरीके कौन से हैं? लेट्स सी. अंडरगॉन ये सी चेंजेस, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए जिसमें डोमेन ऑफ स्पेस वॉरफेयर. स्पेस वॉरफेयर मैंने आपको जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था व्हाट एग्जैक्टली स्पेस वॉरफेयर. स्पेस वॉरफेयर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि एक तो I have told you in a very detailed explanation that how we are dependent on our satellites. हम अपने सैटेलाइट्स पे किन किन चीज़ों के लिए, हम अपने टेलीकम्युनिकेशन के लिए डिपेंडेंट हैं, हम अपने नेविगेशन के लिए डिपेंडेंट हैं, हम अपने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए डिपेंडेंट हैं, और इससे बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें हम अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो जितना नेटवर्क सिस्टम है इन सब चीज़ों पे वी आर 100% डिपेंडेंट ऑन आवर सैटेलाइट्स. अब सैटेलाइट्स पे हम डिपेंडेंट हैं, ये बात तो अलग है, विच इज आवर डिपेंडेंसी, विच एक्सप्लेन्स आवर डिपेंडेंसी. नाउ लेट्स सी हाउ इट अफेक्ट्स इन स्पेस वॉरफेयर. स्पेस वॉरफेयर में क्या होता है कि किसी दुश्मन देश का सैटेलाइट हमारे देश के सैटेलाइट पे अटैक कर सकता है, या यूं कहो कि दुश्मन देश का सैटेलाइट हमारे जमीन पे या हमारी टेरिटरी पे कहीं कहीं पे निशान बना के अटैक कर सकता है हम पे.
वो तो सैटेलाइट तो ऊपर है ना स्पेस पे, तो वहां पे वो अटैक कर सकता है, या यूं कहो कि हमारे नेविगेशन सिस्टम को मिसगाइड कर सकता है, या हमारे नेटवर्क का सिस्टम जो है उसको हैक कर सकता है, या हमारा जो एंटायर नेटवर्क सिस्टम है, या हमारा जितना पूरा नेविगेशन सिस्टम है, हमारे जितने सारे रिसर्चर्स हैं, उन सब चीज़ों को सब सबोटाज कर सकता है। ये तरीके होते हैं। या सैटेलाइट के थ्रू मिसाइल अटैक हो सकता है, या यूं कहो कि अगर हम मिसाइल उन पे डालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको मिसगाइड कर सकता है, उसको यू कैन से मिसलीड कर सकता है। तो ये तरीके होते हैं इसके, जिसमें what we see is space warfare added to the existing domains of land, water, air and cyber warfare। साइबर वॉरफेयर क्या है? साइबर वॉरफेयर वो है जैसे कि आपके फोन पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे ईमेल्स आ रहे हैं आपको, जिसमें आपका डेटा सब अटैच हो रहा है। आप यूं कहो कि आपके सोशल नेटवर्किंग सिस्टम में कुछ ऐसे एड्स आ रहे हैं जिससे आप मैनिपुलेट हो रहे हो, जैसे कि आप फोन पे चेक कर रहे हो, लेकिन ऐसी कोई चीज ऑर्डर हो गई और आपके घर तक पहुंच गई। अब उसके आपके बैंक से पैसे भी कट हो गए, क्योंकि जैसे आप किसी भी एक सॉफ्टवेयर में या किसी भी एप्लीकेशन में जैसे आप अपना फोन नंबर डालते हो, फोन नंबर हमारे आधार कार्ड से कनेक्टेड है और हमारे बैंक से कनेक्टेड है, हमारे पैन कार्ड से अटैच होता है। जैसे आप अपना फोन नंबर ऐड करते हो, उसमें आपका एड्रेस डिटेल्स, वेयर यू आर लोकेटेड, व्हाट एग्जैक्टली योर इंटरेस्ट एंड इन व्हाट सेक्टर यू आर सर्चिंग फॉर व्हाट कमोडिटी, ये सारी डिटेल्स उनके पास पहुंच जाती हैं। तो वो आपके दिमाग के साथ मैनिपुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, चीजें आपके घर तक पहुंच जाती हैं, आपके बैंक से पैसे कट हो जाते हैं जिसको आपकी जरूरत ही नहीं है, या उन चीज़ों की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, विच इज़ कॉल्ड अ साइबर वॉरफेयर। या आपका डेटा चुरा लेना, उसका मिसयूज करना, आपको मिसलीड करना, आपको मैनिपुलेट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी DSRA has been set up to facilitate the development of space-based weapons। न्यू स्टार्टअप्स आर कमिंग अप। जो स्पेस बेस्ड वेपन्स हैं उनको DSRA ने फैसिलिटेट किया है, जो स्टार्टअप्स हैं उनको, ताकि वो आए अपने न्यू न्यू इनोवेशंस हैं, या उन्होंने जो नए नए आविष्कार किए हैं, उन सब चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म दिया है कि भाई आओ तुम इन सारी चीज़ों में आप अपना कंट्रीब्यूशन करो, या जो भी आप इसमें डेवलपमेंट कर सकते हो, R&D कर सकते हो, उन सब चीज़ों को अक्यूमुलेट करके उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, ताकि वो अपनी जो काबिलियत है, जो इंटेलिजेंसी है, उन सब चीज़ों का वो कंट्रीब्यूट करे, जिसका इंडियन डिफेंसिंग सिस्टम यूटिलाइज कर सके टू सेव आवर साइबर क्राइम सिस्टम और कमिंग अप टू द साइबर सिक्योरिटी। क्वांटम टेक्नोलॉजीज, तो इसमें क्या चीजें हैं? स्टार्टअप्स आर कमिंग अप इन द साइबर सिक्योरिटी। क्वांटम टेक्नोलॉजीज, क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है? क्वांटम टेक्नोलॉजी आप यूं कहो कि आपका जो स्मार्टफोन है वो एक क्वांटम टेक्नोलॉजी का एक टाइप ऑफ फॉर्म है। आपका जो स्मार्टफोन है वो एक्चुअल में क्वांटम टेक्नोलॉजी से ही चलता है। और आपका जो टीवी का जो रिमोट है, एक छोटा सा सेंसर होता है टीवी पे और रिमोट पे, जिससे आप टीवी को बहुत दूर से बैठे हो, बहुत क्या एक 5-10 फुट दूर से बैठ के आप आराम से ऑपरेट कर सकते हो। या आपका फोन जो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड होता है और बैटरी से चलता है, तो ये वो भी एक क्वांटम टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करता है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी, जैसे कि 2015 में जब हम 2G ये राजा खेल रहे थे, तब UK हैज इन्वेस्टेड इन क्वांटम टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम। हमारे पास क्वांटम टेक्नोलॉजी ऐसी वाली चीज कोई थी नहीं, हम तो नोकिया से घूम रहे थे, नोकिया लेके हम बात करते थे। हम 15 GB के लिए उस 2013-14 में 15 GB के लिए वी यूज्ड टू पे 3000 रुपीज पर मंथ।
at that time they were investing on quantum technology. Quantum technology एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके whether it is telecommunication, whether it is your medical field, whether it is your navigation system, इन सारी चीज़ों में आपकी बहुत सारी मदद कर सकती है, including your cyber सिक्योरिटी। तो क्वांटम जब नेविगेशन में बहुत सारे कंट्रीज में नेविगेशन में इन्वेस्ट किया, इंडिया ने अभी तक ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं किया था या इन सब फील्ड में कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था, लेकिन इन रिसेंट पास्ट इवन वी स्टार्टेड लुकिंग अप टू क्वांटम टेक्नोलॉजी सो दैट वी कैन यूज क्वांटम टेक्नोलॉजी। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर एंड व्हाई नॉट इवन टुडे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हम अपना नेविगेशन सिस्टम इंप्रूव कर सकते हैं या हम अपनी जो मेडिकल रिसर्च है उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपने रिसेंटली एक चीज़ देखी होगी, शाहरुख खान किसी कंट्री में जा रहा था और उसका पूरा जेरोक्स लिया गया एयरपोर्ट पे, जब वो एग्जिट कर रहा था तो उसका पूरा जेरोक्स लिया गया और वो सीधे जेरोक्स पकड़ा देते हैं कि देखो भाई आपकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आप थोड़ा भी एक माइन्यूट चीज़ भी आप कैरी करके जाते हो, जैसे कि नोज पिन हो गया या पता नहीं क्या क्या कहाँ पे लगा के जाते हैं, वो सारी अगर आप छोटी सी भी चीज़ विदाउट देयर नॉलेज अगर चीज़ें लेके जाते हो तो वो क्वांटम टेक्नोलॉजी से वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। नेविगेशन में अगर नेविगेशन इन क्वांटम टेक्नोलॉजी इट हैज़ टेकन अ ह्यूज लीप इन नेविगेशन सिस्टम, जिसमें एक बहुत पिन पॉइंट तक, मतलब एक छोटी पिन पॉइंट कितना होता है, एक छोटा सा एक जैसे कि आपने देखा होगा कि सैटेलाइट की जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है इट इज़ इन नासा, इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ वेरी माइन्यूट माइक्रो टेक्नोलॉजी है, जो कि अगर ज़मीन पे एक वॉच गिरी हो, जो रिस्ट वॉच होती है ना, अगर ज़मीन पे गिरी हो तो सैटेलाइट से देखा जा सकता है कि उस वॉच में क्या टाइम है। इतनी माइन्यूट डिटेल्स में आप उसको नेविगेट कर सकते हैं, इतनी माइन्यूट डिटेल्स दिखाता है क्वांटम टेक्नोलॉजी। दैट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड नाउ। वी आर bringing startups to contribute their efficiency in this technology, which is called quantum technology, artificial intelligence. Let's see what is artificial intelligence. Artificial intelligence क्या है? वही आपका जो ये कहते हैं, जो चैट जीटीपी है, या आप ये कहो कि अलेक्सा है, जो कभी भी शुरू हो जाती है, कहीं भी बात करने लग जाती है, जो क्वांटम जो जैसे उसका नाम लो, इट विल स्टार्ट एंड इट विल स्टार्ट आंसरिंग, इट विल स्टार्ट एंटरटेनिंग यू, इट विल स्टार्ट आंसरिंग यू। ये बहुत सारी चीज़ों में आप का हेल्प होता है, या जैसे कि रिसर्च में, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेडिकल फील्ड में, या किसी यूनिवर्सिटीज़ में, या बच्चों के लिए, या एंटरटेनमेंट के लिए, या गाने सुनने के लिए। ये सब तरीके होते हैं एआई के इस्तेमाल के लिए। हाँ, और इन सब चीज़ों में जब चीज़ें एआई जब इस्तेमाल होता है, अगेन एक हमेशा से एक थ्रेट होता है कि ये कहीं हमें, आपने मूवीज देखो, ये कहीं ये हमें हैक तो नहीं कर रहे, कहीं ये हमारे लाइफस्टाइल को सुपरवाइज तो नहीं कर रहे, कहीं ये हमें मिसगाइड तो नहीं कर रहे हैं। कि होता है ना कि हम किसी एक टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी पे जब आप हद से ज्यादा भरोसा करने लग जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ये हमारे डेटा को, या हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, या हमारी जो रियलिटी है उसको, उसका कहीं मिसयूज ना हो जाए मार्केट में या कहीं और किसी और, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को कोई और बड़ी आसानी से हैक कर सकता है, बड़ी आसानी से इसको ओवर पावर कर सकता है, स्पेशली ड्यूरिंग वॉरफेयर। तो ये एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जिसकी वजह, जो इन सब चीज़ों को यूज़ करने में, अच्छे से यूज़ करने में हेल्प करता है, सो दैट सिटीजन्स कैन, जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम लोग हैं, इन सारी जो डेवलपमेंट्स हैं, ये टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल करें ऑन पॉजिटिव वे, जो डेवलपमेंट की तरफ जाए, ना कि इसकी वजह से जो हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे जो अवाम है, लोग हैं, वो इसकी वजह से कहीं
ऐसे हालात में ना फंस जाए जिसकी वजह से वो मेंटल प्रेशर में जाएं, या जिनकी वजह से जो कंट्री का जो डेटा है या उनकी जो पर्सनल लाइफ में ऐसे कुछ इश्यूज ना आए, या हमारा डेटा कहीं बाहर चोरी ना हो जाए। ये जो एआई सिस्टम है जिसका हम इस्तेमाल एंटरटेनमेंट, गाने सुनने के लिए, या हम अपनी चीज़ें ऑर्डर करने के लिए, या घर का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसको हैंडल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ये सारी चीज़ों की वजह से हम अपना जो आइडेंटिटी है, हम जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हम किसी दुश्मन देश में या दुश्मन के हाथ में ना भेज दें, ना चला जाए। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वी इनवाइट स्टार्टअप्स एंड कंपनीज टू कम एंड टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड augmented reality. What is augmented reality? आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी एक ऐसी रियलिटी है जो अभी रिसेंटली डेवलप हो रही है, जो कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से ही होती है एक तरीके से। जैसे कि मान लो मेरा एक हाथ नहीं है, लेकिन मैं आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी से उसका एक चश्मा आता है, एक फेस मास्क आता है, अगर मैं उसको पहन लूं तो मैं फील कर सकती हूँ कि मेरा हाथ है, मैं उससे उठा के कुछ सामान उठा के मैं उसको रियल में फील कर सकती हूँ कि हाँ मेरा हाथ भी है, मैं उससे खा सक रही हूँ, मैं उससे लिख सक रही हूँ। ये सारी चीजें होती हैं। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एक ऐसी रियलिटी होती है जो आपको बस एक मास्क पहनना होता है, आप अपनी बॉडी सूट पहनना होता है, जिसमें आप ये फील कर सकते हो कि आप स्पेस में जा रहे हो, रियल में वो फीलिंग आती है। गर्म होता है तो आपको गर्मी का एहसास होता है, कहीं बर्फ होती है तो आपको ठंडी का एहसास होता है। ये सारी चीजें आप सूंघ सकते हो, आप सुन सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन असल में वो रियल नहीं होती चीजें। ये इस तरह की एक टेक्नोलॉजी है जो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी कहते हैं उसको। मोस्ट ऑफ द टाइम ये छोटे छोटे इसमें डेवलप हुई, जैसे कि वीडियो गेम्स हो गए, और उसके बाद ये हाई एंड वीडियो गेम्स में आए, और उसके बाद ये जो स्टिमुलेटर्स में इस्तेमाल हुए। होते now it came to this place to it achieved the development of which in which बहुत सारे जो इमोशनल लोग होते हैं, मान लो किसी एक कपल है, उसके एक छोटे 5-6 साल के बच्चे की डेथ हो गई। अब माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान है, इमोशनली अटैच्ड हैं, ये तो होता है ना। तो उनको मेंटल या इमोशनल रिलीफ के लिए मान लो एक ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में वो अपने बच्चे को बना देते हैं और वो अपना एक मास्क पहन लेते हैं। तो फिर वो जैसे वो मास्क पहन ले, उनको लगेगा कि उनका बच्चा घर पे ही घूम रहा है, कहीं वो एप्पल खा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, मम्मी पापा बुला रहा है। तो वो आर्टिफिशियल रियलिटी होती है, या यूं कहो कि ऑग्यूमेंटेड रियलिटी होती है, जिसमें आप देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस भी कर सकते हो, टच भी कर सकते हो, लेकिन असल में वो होता नहीं। बहुत सारे वीडियोस आई हैं ऑग्यूमेंटेड रियलिटी पे जो एक्चुअल में इट इज वेरी यूजफुल टू कनेक्ट इमोशनली। मान लो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के साथ आप आर्कटिक ओशन में चले गए हो, मतलब आर्कटिक अंटार्कटिका में चले गए आप ऑग्यूमेंटेड रियलिटी से, या यूं कहो कि आप डीप सी में चले गए डाइविंग करके, तो या स्काई डाइविंग कर रहे हो, तो उस तरह की चीजें आप बड़ी अच्छे से महसूस कर सकते हो। उसका जो रियल फील है वो ले सकते हैं आप ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में, विच इज वेरी गुड इमोशनली एंड मेंटली, एंड ऑल्सो इट इज वेरी हार्मफुल अगर इस तरह की चीजें कोई दुश्मन देश हैक कर ले, या उससे मिसलीड करे आपके लोगों को, या मिसगाइड करे। तो ऐसी सिचुएशंस में जो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी है उसकी भी सिक्योरिटी के लिए we have invited startups to participate and contribute anything what all they can do in the security of augmented reality to protect our citizen, to protect our defensive system. See, हम क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, तो if you see the details what exactly government was doing to protect you, हम तो हाथ में फोन लेके घूमते हैं, हमें क्या पता कि फोन का नेटवर्क कहाँ से आ रहा है, फोन में कौन क्या कर रहा है, गूगल कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, याहू कैसे। सो ये सारी चीजें हमारे
हमारी समझ से बहुत दूर हैं, लेकिन देर आर अ पीपल हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर QR सिस्टम, योर बैंक सिस्टम, योर सोशल मीडिया सेक्टर, आपके बहुत सारी चीजें जो फोन में आ चुकी हैं, आपका कैमरा, आपका वॉच, आपकी अलार्म, हर एक चीज आपके फोन में आ चुकी है, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप, ये चैट, वो चैट, पता नहीं क्या क्या चीजें फोन में आ चुकी है। लेकिन हर चीज को प्रोटेक्ट करना is nothing but a जिम्मेदारी, a responsibility of your government, which is actually government doing, and step by step we'll understand how it is doing it. Let's see. We understood what exactly the augmented reality, that is ye are the Army Design Bureau is a facilitator entity providing financial support to startups and marginal small and medium enterprises. The 100th contract of मतलब 100 से ज्यादा IDEX has been recently designed. Apart from allowing the local firms, it has been a stepping stone to India's civil military fusion. Civil military fusion stepping stone है civil का, तो जो नॉर्मल आम लोग हैं उनमें वो और मिलिट्री का जो फ्यूजन है, फ्यूजन मतलब मिल के काम कर रहे हैं. सम क्रिटिकल इंडिजीनियस प्रोडक्शंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सम क्रिटिकल इंडिजीनियस, जो बहुत क्रिटिकल जो कुछ ऐसे प्रोडक्शन हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं, वो भी इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सच एज फेस रिकग्निशन. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जो दिल्ली आया हो एयरपोर्ट से, आई मीन जो कोई भी दिल्ली इंटरनेशनल जो टर्मिनल 3 है, टर्मिनल 2, 3, मैंने टर्मिनल 2 या 1 में तो नोटिस नहीं किया, लेकिन टर्मिनल 3 में दिल्ली में फेस रिकग्नाइजेशन कैमरेस रखे गए हैं, जिसमें जो भी फ्लाइट से बाहर एग्जिट करता है वो फेस रिकग्नाइज कर लेता है. या आप ये कहो कि डिजी यात्रा, जिसमें आपका फेस रिकग्नाइजेशन होता है पब्लिकली, या रेलवे स्टेशन में भी ऐसी चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं, मेट्रो स्टेशन में, इस मेट्रो रेल्स में, जो आपने देखा होगा कि कैमरा फेस देख के रिकग्नाइज करता है कि मान लो कोई चोरी करके भाग रहा है तो वो कहाँ है. जैसे कि बहुत सारी सिटीज में सिटी कैमरेस लगे होते हैं, जैसे कि इंडिया में हैदराबाद में सबसे ज्यादा कैमरेस लगे हुए हैं. दिल्ली में भी रिसेंटली केजरीवाल साहब ने कहा कि लगभग 2 या 3 लाख कैमरे लगे हुए हैं दिल्ली में भी. तो इस तरह से जो सिटी कैमरेस लगे हुए होते हैं, तो उन कैमरों के लिए या जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या बस स्टॉप्स, उस जगह गवर्नमेंट कैमरेस लगाते हैं. वहां पे टू डिक्रीज क्राइम, टू कीप आई ऑन क्राइम्स, जो नज़र रखने के लिए किसी भी क्राइम पे या क्राइम होने से बचाने के लिए या चीज़ों को ऑर्डर में रखने के लिए फेस रिकग्नाइज्ड कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, यू कैन से. तो वी आर ट्राइंग टू डेवलप वो भी सच एज फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम अंडर डिस्गाइज. अब मान लो कोई चोरी करके भाग रहा है तो फिर भी उसका फेस रिकग्नाइज किया जा सकता है उसके रेटिना से, उसके चेहरे की जो फीचर्स हैं, स्ट्रक्चर है. मान लो क्वांटम टेक्नोलॉजी से आपका चेहरे पे आप पे क्वांटम टेक्नोलॉजी से आपका रिकग्नाइजेशन करना है. आप जितना चाहे आप हुलिया चेंज करो, आप टोपी पहनो, आप यहाँ पे वो जो होता है ना दाग वाला जो तिल होता है वो तिल लगा लो, आप मूछ लगा लो, कुछ भी दाढ़ी बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी आपका चेहरा रिकग्नाइजेबल रहता है इस टेक्नोलॉजी से. जो कि अगर आप हुलिया बदल के भी कहीं जा रहे हो तब भी आपका चेहरा नजर आ जाएगा अंडर डिस्गाइज. AI बेस्ड इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम, AI बेस्ड इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम किस में आता है? बेसिकली ये टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में आता है. जो अब मान लो आप 4-5 नेटवर्क हैं इंडिया में, जैसे कि एयरटेल का है, रिलायंस का है, या इस तरह के 4-5 नेटवर्क है इंडिया में पूरे. तो मान लो जो करोड़पति है जो टेलीकम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करना चाहता है, हर कोई एक नेटवर्क तो
बना ही सकता है ना, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट विल हैव सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे मान लो कि इंडिया में 4-5 टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम है, तो अब जो जो करोड़पति हैं हर कोई अपना अपना नेटवर्क सिस्टम लगा सकता है ना, लेकिन नहीं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टेकन सर्टेन इनिशिएटिव्स इन विच यू कैन से रूल्स रेगुलेशंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इन विच इट सेज कि आपको कुछ कंडीशंस, कुछ कैटेगरी आपको फॉलो करनी है, जिसमें आप कुछ ऐसे साइट्स हैं, कुछ ऐसे नेटवर्किंग सिस्टम है जिनको आप हमारे कंट्री में अकोमोडेट नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जाम्पल आप कश्मीर जैसे इलाके में, क्योंकि डिस्टर्ब है ना, तो उस तरह के इलाके में आप कुछ मूवीज आप नहीं देख सकते। अब बॉर्डर एरिया में कुछ आपका नेटवर्क सिस्टम वहां पे नहीं चलता। अब जैसे कि इंडिया में मान लो कश्मीर में आप जैसे एंटर करते हो, आपका जो प्रीपेड जो नेटवर्क है वो काम ही नहीं करता, तो लेकिन वहां पे जाके अगर प्रीपेड नेटवर्क लेते हो तो वो काम करता है, और वहां का अगर नंबर ले रहे हो वो काम करता है, लेकिन पोस्ट पेड काम करता है। तो इस तरह के कुछ आपके नेटवर्किंग सिस्टम है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एंड नीड, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और जरूरत पे वो काम करेंगी। या आप यूं कहो कि आपकी सिक्योरिटी में जितनी सारी चीजें हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है कि जनरली एक नेटवर्क सिस्टम होता है इंडिया में, स्पेशली जगह जगह ना हर वीक मार्केट्स लगते हैं, वेजिटेबल मार्केट्स लगते हैं हर वीक। इंडिया में बहुत सारी जगह हैं, इवन सिटीज में भी लगते हैं कि एक एक एरिया में वीकली मार्केट लगते हैं। तो आप उस मार्केट में जाके आप कभी नोटिस करना कि जैसे उस मार्केट में जाके क्यूआर पे आप पेमेंट करने की कोशिश करते हो, आपका पेमेंट एकदम से एक बार नहीं होता। और रीजन क्या है? द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दैट इज, जब आपके सिर्फ 100 मीटर्स के रेडियस में लगभग 2-3 हजार लोग वहां पे बैठे होते हैं, और 2-3 हजार लोग सिर्फ या तो कोई बेचने आया होता है तो खरीदने आया होता है। मार्केट में 2 लोग आते हैं, एक बेचने वाला, दूसरा खरीदने वाला। तो या तो कोई पैसे रिसीव कर रहा होता है या तो कोई पे कर रहा होता है, दे रहा होता है। तो उस सिचुएशन में जैसे आप एकदम से अपना नेटवर्क आपका हैंग हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो होने का रीजन क्या है? बेसिकली वो होने का रीजन इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जो नेटवर्क सिस्टम है वो सिस्टम कोई भी सस्पिशियंस को सेंस करता है तो वो स्टॉप कर देता है, वो ऑपरेशन करना स्टॉप कर देता है। वो जो हर्डल है स्टॉप करने का फॉर 1 to 5 seconds, या डिलेइंग ऑफ योर ट्रांजैक्शन, या आप यूं कहो कि आप एक ही बार लगातार गलत पासवर्ड डाल रहे हो, 2-3 दफा ट्राई करने के बाद वो स्टॉप कर देता है, कम से कम 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, सो दैट you will reconcile your password again. You can try it for after half an hour या 1 घंटे के बाद आप ट्राई कर सकते हो। इस तरह की चीजें होती हैं। उसका रीजन जस्ट टू protect your data, just to protect your bank details, just to protect your entire security system है, जो कि what we say is the इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसको भी ये आई बेस्ड बनाने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम व्हाट इज इट कॉल्ड, इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम, IMS, for the Western theater. What is Western theater? Western theater is nothing but, हम एक सिंपल जो चीजें आती है ना, आप यूं कहो कि जो गलत चीजें आती हैं स्पेशली, वो 100% वेस्टर्न से होती है, वेस्ट से होती हैं, या तो वो यूरोप से होती हैं, या तो वो UK से होती हैं, या तो वो 100% अमेरिका से होती हैं। जो जितनी हाइब्रिड चीज़ें होती हैं, जितनी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, वो बेसिकली वेस्टर्न से ही होती है, वेस्ट से ही होती हैं। तो वेस्टर्न थिएटर का ये नहीं कि सिनेमा हॉल है, वेस्टर्न थिएटर का इट इज़ एक्चुअली पॉइंटिंग आउट कि वेस्टर्न थिएटर क्या है। वेस्टर्न थिएटर है कि अमेरिकन सिविल वॉर जब हुआ था
जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था मिसिसिपी पे, जो जितने सारे अमेरिकन स्टेट्स हैं विच इज कॉल्ड 50 स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहां पे अब जो आज इन 21st सेंचुरी में व्हाट दे कॉल देमसेल्फ एज अ वी अमेरिकन्स, जो वो जो WEV बना था ना उनका, तब हम ऑलरेडी वी वर वेरी हैप्पी एंड जो सोने की चिड़िया थे हम उस वक्त, वी वर हैप्पी एट दैट टाइम। हाँ, भले हम पे ब्रिटिश वर रूलिंग अस, स्टिल ब्रिटिश वर देयर इन इंडिया, और Mughals were there in India, and also so many princely states were there in India, but still we were in better condition. जब अमेरिका में सिविल वॉर्स हो रहे थे, still at that time we are in better condition, though we are a colony of Britishers. तो जब वहां पे सिविल वॉर्स हुए थे, उस सिविल वॉर में कौन कब कहां से अटैक कर रहा था, उन सब चीजों को सप्रेस करने के लिए उन्होंने हडल्स बनाए, बहुत सारे हडल्स बनाए, छोटे छोटे आर्मी के टुकड़े बनाए कि अलग अलग स्टेट्स में उनके हर स्टेट की अलग स्ट्रैटेजी, अलग जंग लड़ने का अलग तरीका, उन सब चीजों को डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए जो एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई, उस स्ट्रैटेजी को एक आप यूं कहो कि उस स्ट्रैटेजी का जो कंक्लूडेड वर्ड है, दैट इज अ वेस्टर्न थिएटर। अ वेस्टर्न थिएटर, आई सेंटिनल थ्रेट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग सिस्टम, जो आई सेंटिनल थ्रेड डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग, जैसे कि ये आई सेंटिनल थ्रेड, इसको क्या कहते हैं, ये आई सेंटिनल थ्रेड उसको कहते हैं कि मान लो आप एक जंग की सिचुएशन में हो, आप वॉर की सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में आपका जो नेटवर्क सिस्टम है, सी व्हाई वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट नेटवर्क सिस्टम, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन इट 100%। हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो पूरी सुबह से शाम तक जितना पूरा सिस्टम है, वो पूरा कंप्लीटली इट इज ऑक्यूपाइड इन बाय अ नेटवर्क सिस्टम। तो हमारे जो नेटवर्क सिस्टम की जो डिपेंडेंसी है, उस डिपेंडेंसी को सिक्योर बनाने के लिए, मान लो हम किसी वॉर सिचुएशन में हैं, उस टाइम पे अगर हमारी नेटवर्क सिस्टम में या हमारे सोशल मीडिया में या हमारे न्यूज़ चैनल्स में या हमारे गैजेट्स में कुछ ऐसा हो जाए, जैसे कि एक मैनिपुलेटिव न्यूज़ आ जाए, मान लो मोदी इज सपोर्टिंग टेररिज्म, अगर ऐसा वर्ड आ जाए तो कितना थ्रेटनिंग होगा, मतलब पूरी इंडिया कितनी डिस्कम्फर्ट हो जाएगी, हमारे अंदर कितना डिफरेंसेस आ जाएगा इन ओपिनियन, इन थॉट्स, वी विल लाइक एक्सप्लोर लाइक एनीथिंग, हम तो खुद ही एटम बम की तरह फट जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसे थ्रेट्स ना आए, ऐसे मेल्स ना आए कि अलग अलग तरीके, आपने नोटिस किया होगा, अगर आप व्हाट्सएप में पहले क्या होता था, आप बहुत सारे मैसेजेस, आपके जितने सारे कांटेक्ट हैं उन सबको आप मैसेज कर सकते थे, कोई मैसेज फॉरवर्ड कर दिया सबको, 100 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन आप वो नहीं कर सकते, आप बस 5-6 मैसेज ही फॉरवर्ड कर सकते हो, या ज़्यादा 5 ही मैक्सिमम फॉरवर्ड कर सकते हो। आप फेसबुक पे जाके एकदम से 100 लोगों को आप एक ही मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फॉरवर्ड अ सेम मैसेज इन मल्टीपल ग्रुप्स, ए सेम वीडियो इन मल्टीपल ग्रुप्स। आप जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हो सोशल मीडिया पे या कहीं भी किसी भी, तो उसमें पहले तो वो स्कैन करता है 1-2 घंटे के लिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ें होती है तो बैन कर देता है। सो ये सारी चीजों को हैंडल करने का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वो सिस्टम को कहते हैं थ्रेट इज कॉल्ड आई सेंटिनल थ्रेट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग सिस्टम। ये जो सिक्योरिटी आई सेंटिनल, इसको ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है। एंड फाइनली द स्वान ड्रोन्स हैव रीडिफाइंड। ये जो चीजें हैं ना, द वेस्टर्न थिएटर, आई सेंटिनल थ्रेट, ये सब चीजें का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको याद होगा 2011 जो ये वेस्टर्न थिएटर, आई सेंटिनल थ्रेट डिटेक्शन ट्रैकिंग सिस्टम जरूरी क्यों है, तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 2011
लिबिया, द लिबिया एपिसोड, गद्दाफी, मोहम्मद गद्दाफी, वहां पे हुआ क्या था 2011 में? 2011 में तो हम तो बहुत गरीब लोग थे, हमारे पास तो ढंग के फोन भी नहीं थे, हार्डली वी वर यूजिंग नोकिया एट दैट टाइम, 2G था, नोकिया था, पता नहीं स्मार्टफोन थे कि नहीं थे इंडिया में। वी वर यूजिंग कंप्यूटर्स एट दैट टाइम, तो कंप्यूटर्स थे हमारे पास, हम कंप्यूटर में भी फेसबुक चलाते थे। 2009-10 की बात है, 9-10-11 में हमारे पास भी फेसबुक आ चुका था, लेकिन हमारे पास फेसबुक या इस तरह की चीज़ें या मॉडर्न चीज़ें इतनी हैंडी नहीं थी, हमारे पास जो नेटवर्क सिस्टम है इतना हैंडी नहीं था, जो इतना इजीली अवेलेबल नहीं था, बिकॉज वी नेवर हैड एंड्रॉइड और स्मार्टफोन्स इन एवरीवन्स हैंड। तो एट दैट टाइम इट वाज अ थिंग कि 2011 लिबिया, गद्दाफी, वहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, वहां पे फेसबुक लॉन्च हो गया था। सी, गद्दाफी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा डिक्टेटर था, ये पता नहीं क्या क्या फलाना, उसकी 10 बीवियां हैं, 50 बीवियां हैं, 2000 गर्लफ्रेंड है, 3000 बच्चे हैं, इस तरह की चीजें मार्केट में घूम गई बिकॉज ऑफ फेसबुक। अब तब ये था कि इसको ना कोई सिक्योरिटी सिस्टम था, ना कोई प्रोटेक्ट करने का तरीका था, ना ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी जो इसकी सही या गलत या राइट और रॉन्ग इंफॉर्मेशन को डिफरेंशिएट करे। देखो, आज भी अगर कोई गलत वीडियो या पिक्चर या अपलोड कर जाते हो तो इमीडिएटली वो डिटेक्ट हो जाती है, उसके बाद में वो पूरा अकाउंट ही हैक हो जाता है, अकाउंट ही बंद हो जाता है। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपको बार बार कोई आपको इस तरह के कुछ गलत मैसेजेस भेज रहा है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, आप उसको एकदम से उस तरह का जो डेटा है, उस तरह की जो इंफॉर्मेशंस हैं आपके फ़ोन में या आपके जो नेटवर्क सिस्टम में नहीं आना चाहिए आगे तक, इस तरह के आप डिटेक्शन लगा सकते हो। जैसे कि आपका बच्चा, एक छोटा बच्चा आपके घर पे सेम फोन यूज कर रहा है जो कि बड़े लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं कि बच्चा भी यूज कर सकता है क्या, और जब वीडियो अपलोड करते हो तो उसमें भी एक ऑप्शन आता है कि इज इट फॉर किड्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या आप कोई वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे पहले आप एक लाइन देख लेते हो कि इट इज़ फॉर अडल्ट्स, इसमें वायलेंस है, इसमें सेक्सुअल चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें आपको पहले से ही आ जाती है। लेकिन इन 2011 द टेक्नोलॉजी वाज न्यू। तो जैसे वो टेक्नोलॉजी 2011 में लिबिया में लॉन्च हुई, लोगों को पता चला अरे क्या क्या कर रहे हैं, ये डिक्टेटर है, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ। तो एक मॉब ने अटैक कर दिया गद्दाफी पे, उसको ढूंढा कहाँ से वो छुप गया था, वहां से खींचा, निकाला, मारा, तोड़ा, पता नहीं क्या क्या किया। तू हमें नहीं चाहिए, हम अपना देश बनाएंगे, कानून बनाएंगे, फला 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 करते हुए दैट एंटायर थिंग हैपेंड। और उसके बाद क्या हुआ, सी, मॉब का माइंड सिस्टम क्या होता है, एक इट इज फॉर अट ए टाइम, क्या हाँ कर दिया, गद्दाफी को हटा दिया, लेकिन उसके बाद कानून बनाना, कानून लिखना, जो पूरा सिस्टम है, वेदर इट इज अ डिफेंस, वेदर इट इज एजुकेशन, वेदर इट इज हेल्थ, इन सारे सिस्टम को, जो रूल्स रेगुलेशन, जो पूरा सिस्टम है, उन सबको बनाना, इज इट इजी फॉर मॉब में? कितने मॉब में तो हजारों लोग होते हैं, क्या सब मिलके सारे काम कर सकते हैं? नहीं, ये सारे काम सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम के थ्रू होते हैं, नॉट बाय मॉब। मॉब सिर्फ डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो दैट डिस्ट्रक्शन वी हैव सीन इन 2011 इन लिबिया, व्हेन द गद्दाफी, एंड ऑफ गद्दाफी इज नथिंग बट एंटायर डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबिया। चलो वो डिक्टेटर था, जो भी करता था, लेकिन सिस्टम तो चल रहा था। अगर वो फेसबुक वाला इंसिडेंट नहीं होता 2011 में, तो उसी को कोई भी चेंजेस लाने के लिए टाइम लगता है, सिस्टम को मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है विद द टाइम, रूल्स, रेगुलेशंस, यस डेफिनेटली इंटेलिजेंसी, अडॉप्टेशन ऑफ कंटेम्पररी वर्ल्ड एंड न्यू चेंजेस इन द सोसाइटी, द एनी चेंजेस इज पॉसिबल। बट if mob will erupt, then what happens? Only destruction can take place. This is what happened in Libya. So here, to avoid that kind of situations, उस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए what we have to do is we have to take care of our Western theater system, asynthetical theater detection and tracking system, and finally what we see is swarm drones have redefined responses to the
threats of hybrid warfare using such a technologies for counter-terrorism will help bring peace to the country. Swarm drone technology. Swarm drone. See, ड्रोन तो आपने देखा होगा, ड्रोन एक छोटा सा प्लेन टाइप का सिस्टम का जो एक छोटा सा ड्रोन होता है जो कहीं से भी उड़ के एक जगह से दूसरी जगह, जब वो ड्रोन को स्टार्ट किया था, हर चीज कोई भी नया इनोवेशन होता है या इन्वेंशन होता है तो हम बड़े पॉजिटिव वे में उसको प्रेजेंट करते हैं। जब ड्रोन बना था, जब पहली बार ड्रोन देखा तो उसका इनोवेशन ये था कि हम इमरजेंसी में कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट या मेडिसिन की ज़रूरत हो, ऐसी जगह जहाँ पे कोई इंसान बाई हैंड लेके नहीं जा सकता, ऐसी सिचुएशंस में ड्रोन का इस्तेमाल होगा। जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, स्पेशली जहाँ पे आपको इमीडिएटली कोई छोटी दवाई या कोई मेडिकल असिस्टेंस आपको भेजना है या कोई इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसा कोई भी छोटी चीज़ भेजनी है या पेपर, इस तरह की छोटी चीज एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है तो हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पहाड़ी इलाका है या जंगल है या पानी का इस तरह बर्फीला इलाका है जहाँ पे मशीन या कोई व्हीकल या इंसान नहीं जा सकता, तो उस तरह की जगह में हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। तो नाउ दैट इस्तेमाल जो ड्रोन का इस्तेमाल है वो इतना डेवलप हो गया कि अब उसी चीज को हाइब्रिड पहले हाइब्रिड को समझते हैं। हाइब्रिड एक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि एक नॉर्मल चीज है उसी का एक नॉर्मल चीज है, उसी चीज को चेंज करके उसका बेस एक नॉर्मल है तो उसी चीज को चेंज करके थोड़ा बहुत अपग्रेड करके उसको हाइब्रिड बना दिया। हमने देखा था बीटी ब्रिंजल, जो हाइब्रिड ब्रिंजल बनाया। कोई भी जैसे ब्रिंजल तो बैगन तो हमने देखा है, लेकिन बैगन को हाइब्रिड बना दिया तो उसका साइज बढ़ गया और कभी कभार उसका साइज छोटा कर दिया और उसकी जो न्यूट्रिशंस हैं उसको या तो बढ़ा दिया या घटा दिया या उसका कलर कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया या चेंज कर दिया। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, कोई जो चीज़ बेस्ड होती है, जी हेलीकॉप्टर बेस्ड है और उसका जो छोटा वर्जन है वो है ड्रोन और उससे छोटा वर्जन क्या है, हाइब्रिड ड्रोन। तो जो स्वान ड्रोन है, स्वान ड्रोन क्या चीज़ है, स्वान ड्रोन, अब ड्रोन क्यों बना हमने समझ लिया, ड्रोन बनाया हमें मेडिकल असिस्टेंट के लिए या किसी को खाना पहुंचाने के लिए या किसी को कोई ज़रूरत की चीज़ पहुंचाने के लिए ड्रोन हमने बना लिया। अब ड्रोन बनाने के बाद हम चुप नहीं बैठे, हमने क्या किया, आगे डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। अब आगे डेवलपमेंट क्या होगा, आगे डेवलपमेंट ये होगा कि हम इसको खतरनाक तरीकों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या जंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जंग में इस्तेमाल करने के तरीके क्या होंगे, डेफिनेटली सामने वाले को कुछ ना कुछ इफेक्ट पहुंचाने के लिए तो स्वान ड्रोन्स बनाए गए। स्वान ड्रोन्स किसको कहते हैं, छोटे छोटे जो मक्खी जैसा जितना होता है ना, मक्खी आपने देखा होगा मक्खी मूवी में, मक्खी को मक्खी को एक ग्लव्स पहनाती है वो हीरोइन और उसको स्पेक्स पहनाती है और वो मक्खी जाके उसके घर पे क्या क्या हो रहा है आके वापस इसको बताती है। तो उस तरह के जो छोटे छोटे जो स्वान ड्रोन्स कहते हैं, छोटी छोटी मक्खियों की तरह डेवलप किया जाता है। आप एंटमैन देखा होगा आपने मूवी, तो उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स बनाता है वो जो साइंटिस्ट है और वो इंसेक्ट्स चींटियों की शक्ल में जाते हैं किसी एक बिल्डिंग में जाते हैं और घुस के वहाँ पे जो चीज़ चुराना है वो चुरा के वो अपना एक पूरा फॉर्म बना के वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो दैट इज व्हाट हैपेंस इन स्वान ड्रोन सिस्टम। जो छोटे छोटे ड्रोन जिनका साइज सिर्फ एक मक्खी का होता है, सिर्फ एक बी का होता है, जैसे कि हनी बी जो शहद की मक्खी होती है ना, उतना उसका साइज होता है। वो अपने पास कैमरा भी होता है, उनके पास वो डेटा सेव करने की ये भी होता है, नेटवर्क भी होता है। उनको आप आराम से गाइड कर सकते हो कहाँ जाके आपको वीडियो बना के लानी है या फोटो इंफॉर्मेशन लानी है या रिकॉर्ड करके लाना है, जो कुछ भी करना है स्वान ड्रोन के थ्रू आप कर सकते हो। ये यहाँ तक कि स्वान ड्रोन को इतना डेवलप कर दिया है कि उनके जो नीडल होती है उस नीडल में आप कोई केमिकल्स या वायरस डाल के आप किसी और कंट्री पे अटैक करना है, वहाँ के आर्मी पे या पब्लिक पे या किसी इंपॉर्टेंट डेलीगेट पे या ऑफिशियल पे अटैक करना है, ये भी काम लिया जा सकता है स्वान ड्रोन के थ्रू।
अब स्वॉर्म ड्रोन क्या होता है, कैसे छोटे छोटे जो ड्रोन का जो स्मॉल वर्जन है, ड्रोन तो बड़ा हो गया, ड्रोन का साइज इतना होता है, जो ड्रोन का जो स्मॉल वर्जन है वो स्मॉल वर्जन को कहते हैं स्वॉर्म ड्रोन। जो जनरली आपने देखा होगा कि अब हम लोग ड्रोन की शक्ल में कोई आसमान पे आई लव यू लिख रहा है बहुत सारे लाइट जला के, है ना, प्रपोजल देखे होंगे आपने, या हाथी जा रहे हैं, कबूतर उड़ रहे हैं, इस तरह के वीडियोस आपने देखे होंगे, या इंडिया का मैप बना दिया तो ड्रोन्स में, तो वो सारी चीजें वही टेक्नोलॉजी है जो स्वॉर्म ड्रोन में इस्तेमाल होती है, वो वही टेक्नोलॉजी है जो स्वॉर्म ड्रोन है, उसी टेक्नोलॉजी को स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो कि वॉरफेयर में भी उसका मिसयूज हो सकता है। To protect that misuse, we have certain security system. We are asking so many MSE, small, marginal, and medium enterprises and startups to go do and research in that field, so that you can contribute or you can help in a security system of all those things. So here what we see is terrorism will help bring peace to the country. इन सारी टेक्नोलॉजीज का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, उन सब चीजों को आप एक सिक्योरिटी दे के इन सब चीजों का आप यूज एक बहुत अच्छे इनोवेटिव एंड डेवलप्ड वे में कर सकते हो। दिस इज व्हाट इट इज एंटायर paragraph says. The new frontiers of warfare, the contemporary war and battlefront that undergone a sea change with a new domain of space warfare added to the existing domains of land, water, air and cyber warfare. A Defense Space Research Agency, DSRA, has been set up to facilitate the development of space-based weapons. New startups are coming up in the cybersecurity, quantum technologies, artificial intelligence and augmented reality. The Army Design Bureau is a facilitator entity providing financial support to startups and the marginal small medium enterprises. The 100 contract of IDX Innovative Defense, the 100 contract of Innovative Defense Excellency has been recently designed. Apart from allowing the local firms, it has been a stepping stone to India's civil military fusion. Some critical indigenous productions in artificial intelligence, such as face recognition system under disguise, AI-based Intercept Management System IMS for the Western Theater, iSentinel Theater detection and tracking system, and finally the Sword drones have redefined the responses to the theaters of hybrid warfare. Using such technologies for counter-terrorism will help bring peace to the country. So this is what your New Frontiers of Warfare says. We'll start next topic, promoting indigenization. Okay, thank you.